अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। अब सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। गल्फ़ और यूएई से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, बट उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कुछ भी स्टेप अंधाधुंध तरीके से ले लें और मैं कुछ भी मतलब पॉजिटिव जो हो वो बोलूँ। ऑफ कोर्स नेगेटिव भी पार्ट ऑफ वर्क है और वो भी बोलना पड़ता है। और कुछ चीज़ें मुझे मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें से एक चीज़ ये है जो कि आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप यूएई में या गल्फ़ में लीगल प्रोटेस्ट, अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप लीगल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वरना आपको 2-3 साल की जेल हो सकती है और आप डिपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड आप वो कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक्स हैं उनमें आप मतलब जैसे कि अज़रबैजान हो गया, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया या और यूरोपियन कंट्रीज जो वहाँ पे आप अगर आप स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लीगल प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। अब उसकी मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा सो दैट आप लोगों को चीज़ क्लियर हो जाए। दुबई में यूएई में 2007 के बाद जब शेख ज़ायद की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद 2007 में अबू धाबी में पहले टैक्सी चलती थी, उसके एक स्पेसिफिक मीटर होता था, ढेर सारे पठान और पंजाबी लोग वो चलाते रहते। फिर 2007 के बाद अगर मेरे से कुछ ईयर का मिस्टेक हो रहा है तो उसको आपने इग्नोर करना है या नीचे करेक्शन बेशक कर दो। ये ना बोलना भाई आप गुमराह कर रहे हैं, मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं जस्ट थीम समझा रहा हूँ कुछ लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया। तो और ये 2007 वाली स्टोरी मैंने खुद भी टैक्सी ड्राइवर से सुनी थी। तो एनीवे, तो उस वक्त किराया कुछ मतलब किराया नहीं, इंसेंटिव्स और ये जो पैकेजेस होते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के यूएई में कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ना कोई बेसिक सैलरी है, आपको कमीशन बेस्ड काम करना होता है। तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनमें से जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनको पहली बात है जॉब से फायर किया। और जो लोग उनकी पकड़ में आए थे, मतलब जिन लोगों को पता चला था जैसे अगर फसी प्रोटेस्टर है या डिक्लेयर हुआ कि प्रोटेस्ट करने में एक्टिव था या इसने मार्केटिंग कराई थी, मतलब पम्फलेट्स वगैरह छपवाने में, तो मुझे अंदर करा दिया, 2-3 साल अंदर रखा। मतलब ये आइडियल इतना ही रखते हैं। और जॉब तो मेरी गई, 2-3 साल मुझे अंदर रखा और फिर मुझे डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया, या मैं जहाँ से भी था उधर भेज दिया। और इसके अलावा और भी अगर आप किसी और फैक्ट्री में या मिल में या किसी और लेबर डिपार्टमेंट में मतलब कि अगर और किसी कंपनी में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप लीगली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करें, वहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयर आपके साथ बैटल करता है और वो जीत जाता है। तो कहने का मकसद ये है, मतलब जितना मैंने स्टडी किया उन बेसिस पे मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मैं भी दुबई से कमाता हूँ, दुबई से रिलेटेड जो भी विजिट वीज़ा या आगे पीछे कुछ बात होती है तो मैं कमाता हूँ, बट कमाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि आप लोगों से ठीक बात भी छुपाई जाए। मैं 2-3 न्यूज़ चैनल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनके जो लोगों को भी मैं जानता हूँ, जिसमें खलीज टाइम्स है और एक गल्फ़ न्यूज़। ये मतलब दुबई से रिलेटेड हर अच्छी चीज़ बताएंगे, ठीक है, और नेगेटिव चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। का मतलब ये नेगेटिविटी जो है ये भी बस दुबई ने तो देखो ये भी कर दिया। जैसे अब अगर कुछ लोगों के साथ फ्रॉड होता है, इंडियंस की स्पेशली बात करूँ, तो गल्फ़ न्यूज़ और खलीज टाइम्स बड़े तरीके से ये 5 लोग भूख से मर रहे थे, तो फिर दुबई गवर्नमेंट ने उनको टिकट्स दे दी और उनको वापस इंडिया भेज दिया। मतलब 5 लोग जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, जिनको इंडिया से 2 नंबर तरीके से लाया गया है यूएई, उसको भी अगर उन्होंने बताना है कि आप देखो फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे कि दुबई जॉब प्रोवाइडर स्कैमर्स, ठीक है, ने लूट लिया लोगों को। वो भी इस तरह कहेंगे कि फिर गवर्नमेंट ने टिकट्स करा दी। ऑफकोर्स जब ऐसे होता है, बंदा ओवर स्टे हुआ होता है यूएई में, तो गवर्नमेंट टिकट देती है। और मज़े की बात यह है कि दुबई गवर्नमेंट टिकट नहीं देती, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी खुद की एम्बेसी टिकट देती है। अगर आप इंडियन है, आपकी इंडियन एम्बेसी से वो पैसे लेते हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी से पैसे लेते हैं और वही आपको भेजते हैं वापस, ठीक है। गल्फ़ न्यूज़ में और खलीज टाइम्स में क्या रहा होता है, दुबई शेख ने टिकट्स दे दिए 50 बंदों को, कोई 50 बंदों की नहीं, उनकी औकात नहीं 50 बंदों को खाना खिलाने या टिकट्स देने की, उनकी इतने माड़े हालात हो चुके हैं आजकल। तो एनीवे, मतलब ये कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो कि यूएई में चलती रहती हैं और यूएई में मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। क्यों? यूएई उनको एंटरटेन करता है, यूएई उनको इनकरेज करता है। काफ़ी मर्डर्स भी होते हैं, जो सीधी बात है, मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक है।
जिनके गैंग्स वगैरह हैं। और हाँ, मर्डर्स किस बेस पर, तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ। शराब के अड्डे चलते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से नहीं, जो अजमान में या आगे पीछे कहीं पे दुबई में जो शराब के जो लाइसेंस होल्डर हैं, सेल करने वाले, उनके अलावा बात कर रहा हूँ जो जैसे लेबर कैंप्स, चाइना लेबर कैंप या जबल अली में जिन्होंने मतलब बंगाली और इंडियंस जो सरदार लोग होते हैं और पठान लोग जो पश्तो स्पीकिंग होते हैं, इन्होंने मतलब अपनी अपनी जगहों पे कुछ होल्ड बनाया होता है। तो ये लोग क्रॉसमैन आपस में ही एक दूसरे की नेशनलिटी को ही मार रहे होते हैं, क्योंकि यार ये मेरा अड्डा है, ये मेरा अड्डा है, और काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। और मज़े की बात है इसमें सीआईडी इन्वॉल्व होती है, सीआईडी के खुद के मुँह पर ये वो, फिर जो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। एक दिन मैं ये पहले भी कह रहा था कि इन्होंने फ्रंट फेसेस रखे होते हैं, जब कोई हालात ख़राब हो जाते तो किसी मासूम को या मरवा देते हैं, ठीक है, या उसको बाहर फेंक देते हैं। मरवाते जस्ट शराब के अड्डे वाले काम में हैं। बाकी ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जॉब प्रोवाइड करते हैं या जॉब लेते हैं तो उसमें भी लोगों को मरवा देते हैं, नहीं, उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं थी, बस उसमें उठा के बाहर फेंक देते। लेकिन ये शराब वाले काम में ना, ठीक है, मतलब महीने 2 में 1 डेथ ज़रूर हो जाती है। अगर आपको मेरी बात की यकीन नहीं आ रहा तो आप विद प्रूफ मुझे बताएं कि भाई ऐसा नहीं है। मैं तो विद प्रूफ बोल सकता हूँ, मैं इवन वीडियोज़ में भी लोगों को लेके आ सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि ज़रा रिस्की इसमें हर बंदा नहीं आता और हर बंदा डरता है, और ये ज़्यादातर जो लोग ये काम करते हैं वो अनपढ़ जाहिल होते हैं, ठीक है। और खैर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो एनीवे बेसिक बात करने का पर्पज़ ये था कि आप लीगली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको लीगल राइट्स नहीं है कि आप दुबई में, यूएई में अपनी कंपनी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात करें अगर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी करे या ज़्यादती करे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। दुबई या गल्फ आने से पहले ये चीज़ें भी साथ में अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, कि नो डाउट ईजीली मैं जा रहा हूँ, कम पैसों में जा रहा हूँ, बट ये है कि आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सेफ्टी नहीं है, करियर सेफ्टी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टाइम उठा के लोग बाहर फेंक सकते हैं। पिछले दिन मैंने पोस्ट किया था कोई से रिलेटेड कि अगर आप 60 तक पहुंच जाते हैं तो 60 तक आप उनके लिए यूजफुल प्रोडक्ट है, 60 के बाद उन्होंने उठा के आपको बाहर फेंक देना है। आप जाना और आपको कंट्री जाना है, हमने आपसे जितना रस नहीं छोड़ना था नहीं छोड़ चुके हैं, ठीक है। और ऑन द अदर साइड अगर आप और कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, जैसे यूरोप हो गई या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज, टर्की वगैरह, तो वहाँ पे आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी है। मतलब ये नहीं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ मज़े आप कर लोगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दीज स्टेट्स या दीज कंट्रीज़ वहाँ पे अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। मिलते हैं, अजान शुरू हो गई किसी और टाइम और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।